जय हिंद। फिर से हम एक वीडियो आपके बीच लेकर के आए हैं जो एक्सरसाइज आपका 4.1 चैप्टर है द्विघात समीकरण। इससे पहले हम बताए थे कि आप जब भी पढ़िए तो कॉपी और पेन को लेकर के साथ में बैठिए, और जब भी वीडियो जब देखते हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए, ताकि ये होगा कि अब जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कॉपी में उतार लीजिए, और नहीं तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, फिर से आप बता दीजिए, हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन बनाने और एक और बात कि जब भी आप पढ़िए ना तो आवाज़ से पढ़िए, बोल करके पढ़िए। बोल के पढ़ने से क्या होता है कि आपका माइंड जो है ना डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसा होता है गांव घर में होता है क्या कि अगर घर में रह रहे हैं तो चारों बगल से बच्चा दिक्कत होता है पढ़ने में। अब क्या कीजिए, किताब उठाइए, कॉपी लीजिए और कॉपी लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए जो जो आपको याद करना है या जो बनाना है, और चौर में लेके निकल जाइए। शाम के टाइम में वहाँ बैठ कर बनाइए। अरे पागले ना कहेगा, पागल कहेगा तो कि पागल। जब पढ़ करके जब आप सक्सेस बन जाइएगा, सक्सेसफुल हो जाइएगा, तो फिर आपको कोई पागल नहीं कहेगा और आपके जैसा कोई नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुणों से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखना है कि ये भूखंड का जो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, ये होता क्या है भूखंड। भूखंड का मतलब होता है का जमीन का टुकड़ा जो होता है, खंडित हो जो होता है, खेत जो हुआ खंडित होता है, टुकड़ा होता है, छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ रहता है। किसी का बड़ा टुकड़ा है, किसी का छोटा टुकड़ा है, खेत समझ लीजिए। तो खेत का होता है वर्गाकार भी होता है और आयताकार भी होता है, दोनों टाइप का होता है। तो वही बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड है। भू मतलब भूमि, खंड मतलब क्या होगा, खंडित होना, टुकड़ा यानी खेत का एक टुकड़ा है। तो बोल रहा है कि उसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसका लंबाई और चौड़ाई जो हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा सबसे पहले। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ वो मान लेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। उसके बाद इसका जो चौड़ाई मान लेंगे, चौड़ाई जो हो जाएगा, देखिए कितना बोल रहा है, 2 गुणों से एक अधिक है। 2 गुना से कितना बोल रहा है, एक अधिक है, कर दिए। अब बोल रहा है कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो कितना दे दिया है, तो क्षेत्रफल हमको दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में कहा क्या है, यही बोल रहा है। तो गुणनखंड बोल रहा है। अगर योगफल बोलता ना तो ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गुणनफल। गुणनफल का मतलब ये हो गया, या गुणन से अधिक है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल का जो लंबाई, क्षेत्रफल जो होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपको लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने जब चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर बैठा देंगे ना, x मेरा लंबाई हो गया, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2x प्लस 1 जो हो गया आपका कितना हो गया, चौड़ाई हो गया, और क्षेत्रफल दिया है 528। यही दिए हुआ क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना होगा 1, 1 को x से गुना कीजिए तो x रह जाएगा बराबर 528 हो जाएगा। इसीलिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर कितना, जीरो। ये द्विघात समीकरण निकल गया। तो ये क्वेश्चन हम जब भी बनाइए, आप जब भी बनाइए तो क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, ठीक ना। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के। देखिए तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आप पहले सबसे पहले पता कर लीजिए कि d बराबर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको हम पता कर लेंगे। अब वहाँ से आप d का वैल्यू जो है निकाल लीजिए। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। देखो अब देखना क्या है, b के एक जगह पर 1 रख देंगे, कुछ नहीं है तो -4 गुने a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
गुने सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 528 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 4 दूना 8 गुने माइनस 528 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, पहले 1 लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 8 को 528 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को जब 528 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4224, यानी 4224, यानी 4224 को 4224 नहीं बोलेंगे, 4224 बोलिएगा तो आपका बोलना गलत हो जाएगा। 4224 को बोलेंगे 4224। इसमें 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4225। ये आ गया आपका डी का वैल्यू। आइए द्विघात सूत्र देखते हैं। द्विघात सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। ये फार्मूला याद रहना चाहिए। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो द्विघात सूत्र पर एकदम आसानी से बैठा के किसी तरह का क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर माइनस बी जो बोल रहा है, तो माइनस बी देखिए कहाँ है, ये है -1 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको 42, यानी 4225। अब बट्टा में 2 गुने a का वैल्यू कितना है 2 है, कितना हो जाएगा -1 प्लस कितना 4225 का जो स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा कितना, आपको जल्दी बोलिए 65 आएगा। बट्टा में कितना, दोनों को जोड़ दीजिए 4 हो जाएगा। अब अल्फा और बीटा का मान आप निकाल लीजिए आइदर और करके, ITHER आइदर और। देखिए अल्फा बीटा का मान निकालने के लिए क्या करना है, तो अल्फा बीटा का मान एकदम आराम से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस कितना है, -1 है प्लस 65 है बट्टा 4 होगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस में 64 होगा, 64 प्लस में हो जाएगा, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 64 में 4 से भाग दीजिए, 16 दापे में ये कट जाएगा, यानी कितना आ गया 16 आ गया। आइदर और में देखेंगे तो 1 है माइनस में बीटा का मान निकलता है तो 65 बट्टा हो जाएगा 4, दोनों को जोड़ देंगे -66 बट्टा हो जाएगा 4। तो 66 में भाग लगाइए या इसी तरह जी, ये 33 दाफे में कटेगा, ये 2 दाफे में कटेगा, यानी माइनस हो जाएगा 33 बट्टा कितना 4, ये 2। तो ये तो निकल गया। अब बोल रहा है हमको कि आयताकार जो भूखंड था उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे, अतः लंबाई कितना है आयताकार का, तो x बराबर आ गया 16, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई जो आपको यहाँ पर निकल जाएगा वो चौड़ाई हो जाएगा आपको यहाँ पर कितना, देखिए कितना होगा 2x प्लस 1 माने थे, तो 2 गुने x का वैल्यू कितना है 16 प्लस 1 हो जाएगा, 16 दूना 32, तो 32 प्लस 1 बराबर कितना 35। यही आपका आंसर है, इट विल बी राइट आंसर। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक के पेज को फॉलो करें। थैंक यू।